नाउ नेक्स्ट टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ हम जो हमारी मंत्री परिषद है उसके कौन से मिनिस्टर हैं, कौन उनको अपॉइंटमेंट करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम इनको डिटेल से करेंगे कि कौन है। यहाँ देखो क्वेश्चन है, इज प्राइम मिनिस्टर द रियल एग्जीक्यूटिव? यस। व्हाट आर द चेक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द? कौन चेक करता है प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटीज? या बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है, आपका जो अपोजिट पार्टी है वो भी चेक करती है, मीडिया है, हर कोई चेक करता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कैसे वर्क करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आम लोग हैं, सब चेक करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये हर बार क्वेश्चन आया कि अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन रियल में जो अपॉइंटमेंट, ये नहीं कि प्रेसिडेंट का जिसको मन चाह लो जी मैंने इसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही किसको अपॉइंटेड करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। While appointing the Council of Ministers, he has to keep in mind that all the major communities and geographical region of the country find representation in the ministry. अब जब अपॉइंट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो एक बात हमेशा प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में रखनी पड़ती है। वो क्या है कि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, हर एक समुदाय से, जैसे हमने कहा था एंग्लो इंडियंस हैं जो बाहर से, जिनके पेरेंट्स हैं बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, फॉरेन कंट्रीज से कोई पर्सन है और उसको इंडियन की वो मिल गई है, सिटीजनशिप मिल गई है, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और जियोग्राफिकल रीजन, जैसे हमारा हिमाचल है तो जम्मू है, आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, राजस्थान है, आसाम साइड आ गए, हिल्स आ गए, साउथ में आ गए। तो हर एक एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला, हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला उस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें मिनिस्ट्री का उसको पद होना, रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके कि हमारे इस एरिया में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। और हमें जैसे आप मेजर कम्युनिटीज़ मान लो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितनी भी कम्युनिटी हैं सबको इक्वल क्या मिलना चाहिए? वहाँ पर आपकी जो संसद है, आपकी जो पार्लियामेंट है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व करने का टाइम और चांस मिलना चाहिए। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल, सभी मिनिस्टर जो हैं वो वैसे तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इफ़ अ नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड एज यदि कोई लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो और वो मिनिस्टर बना दिया गया, ही आइदर हैज़ टू बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। अगर हमने किसी पर्सन को बना दिया जी, इसको हमने मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और बीजेपी ने किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, तो उसको 6 मंथ के अंदर इलेक्शन में खड़े होके या तो उसको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनाना ईजी है, ठीक है, या फिर उसको किसी भी 6 मंथ के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर, नॉमिनेट मेंबर बनना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशंस 91 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक संशोधन किया गया। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन 91 के अंदर क्या लिमिट्स द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जो आपकी 50 ये मेंबर्स हैं लोकसभा के, ठीक है। अब इन लोकसभा का 15% जो है सिर्फ वो ही क्या बन सकते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। मिनिस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 रैंक। 3 रैंक के मिनिस्टर होते हैं, 3 पद हैं। रैंक क्या होता है? एक स्टेटस होता है, स्टेट की भी ये कौन से रुतबे का, रैंक का, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक सबसे हाईएस्ट पोस्ट, सेकंड मिडल और थर्ड लो की। तो 3 रैंक होते हैं। एक होते कैबिनेट मिनिस्टर जो कि फर्स्ट रैंक में इंक्लूड होंगे। दीज आर हेड ऑफ प्रोटोकॉल्स और डिपार्टमेंट। प्रोटोकॉल्स का मीनिंग डिपार्टमेंट ही होता है।
कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना दिया जाता है, लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। ओनली दीज आर एंटिल्ड टू अटेंड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये ही कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के मिनिस्टर दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है, मंत्रिपरिषद के मेंबर नहीं होते। दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, इनको किसी भी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री का भार इंचार्ज इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता। यानी कि कोई भी जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो फुल्ली डिसीजन ले सकता अपने जो उसको डिपार्टमेंट दिया गया है, क्योंकि वो उसका इंचार्ज है। लेकिन ये इनको कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट अकेले नहीं दिया जाता, ये एक असिस्टेंट के तरह काम करते हैं। दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन इनवाइटेड, ये मंत्रिपरिषद की मीटिंग को, कैबिनेट की मीटिंग को तभी अटेंड करते हैं जब इनको वहाँ पर अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाए, इनकी कोई सलाह, इनकी ज़रूरत होती है तभी। फिर आ जाते हैं थर्ड लेवल के डिप्टी मिनिस्टर्स। दे आर जूनियर मिनिस्टर एंड असिस्ट सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। अब इनका क्या है, डिसइनेक्शन बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म वाइल कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कम्युनिटी।